अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट है और आप रेंट की पेमेंट भी करते हैं, तो उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते होंगे। तो देखिए, अब यहाँ आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, आयकर विभाग ने फर्जी किराया रसीदों की पहचान की। तो बहुत बड़े स्तर पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो जनरली फेक रेंट रिसिप्ट अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देते हैं। फेक रेंट रिसिप्ट का मतलब ये है, अगर सपोज़ करें वो रेंट 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो जनरली क्या करेंगे, मैं सभी एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसा करते हैं, टैक्स की सेविंग करने के लिए, ज़्यादा एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, सपोज़ वो 20,000, 15,000, 25,000 की रेंट रिसिप्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ज़्यादा एग्जम्पशन क्लेम करके अपना टैक्स की सेविंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप भी अगर फेक रेंट रिसिप्ट देते हैं तो कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है कि ये फेक रेंट रिसिप्ट हैं, और फेक रेंट रिसिप्ट अगर मिल जाती हैं, आप पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या पेनल्टी के जो है आपके ऊपर किस किस सेक्शन के अंदर कितनी कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, और फाइनली आपको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप किसी भी तरीके की गलत एग्जम्पशंस या डिडक्शंस को क्लेम ना करें। और जनरली क्या होता है कि रेंट रिसिप्ट के केस में जो फेक रेंट रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत और परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहां से वो पता लगा सकते हैं कि आप जो है गलत रेंट क्लेम कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हाउ डज़ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई फेक रेंट रिसिप्ट। तो कैसे वो आइडेंटिफाई करता है, तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से वो ये पता लगा लेते हैं कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जो है गलत एचआरए क्लेम किया है। तो सबसे पहला अगर मैं उसकी बात करूँ तो डाटा एनालिटिक्स का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, एक पैटर्न आपका चेक कर लेता है और एचआरए जो आपने क्लेम किए हैं उसको ट्रैक करता है, मल्टीपल एम्प्लॉयर से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हाइयर रेंटल्स आप पे करते हैं तो उस केस में उस डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से वो कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाता है पता लगाने में कि ये आपने रेंट एक्चुअल पे किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपकी जो कि रेंट पेमेंट आप कर रहे हैं एक्चुअल में, उनका पता जो है वो लगा सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फर्दर मैं अगर बात करूँ तो वेरिफिकेशन कर सकता है आपकी रेंट रिसिप्ट्स की। तो देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी आप रेंट पे करते हैं उसकी वेरिफिकेशन आपके लैंड लॉर्ड से कर सकता है, जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है इन्वॉल्व होता है। तो आजकल आप जानते ही हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। 26 में चीज़ें नज़र आ जाती हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में नज़र आ जाती हैं, फॉर्म 16 में जो आप क्लेम करते हैं वहाँ आइडिया लग जाता है। आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं आपके पैन नंबर से लिंक्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती हैं। क्रॉस चेक कर सकता है लैंडलॉर्ड पैन डिटेल। तो देखिए, जनरली जब 1 लाख से ज़्यादा की रेंट की पेमेंट करते हैं आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वहाँ पर आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा की रेंट की पेमेंट है और आप सपोज़ करें 1 लाख से कम ही पे कर रहे हैं रेंट, बट एक्चुअल में 1 लाख से रेंट पे कम कर रहे हैं, बट अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ज़्यादा रेंट क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको भी ये अपनी इनकम दिखानी पड़ती है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर। तो अगर आपका लैंडलॉर्ड उसको नहीं दिखा रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि या तो आपका लैंडलॉर्ड कुछ गलत कर रहा है, वो इनकम को हाइड कर रहा है, या आप उसको इतना रेंट पे ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से वो लैंडलॉर्ड के पैन की डिटेल से ये पता लगा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपने पे किया है कि नहीं किया है। अब देखिए, एक चीज़ और होती है, बहुत सारे केसेस में आपको ये लगता है कि आप ये बोल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो मैंने रेंट की पेमेंट की है वो तो कैश में पेमेंट की है। तो कैश में बताकर बहुत इजी हो जाता है बचना, अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रेंट की पेमेंट कैश में करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए कोई सेफ़र साइड में बात नहीं रहेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट जो होता है ये क्लैरिफिकेशन आपके लैंडलॉर्ड से ले सकता है। और इफ़ द लैंडलॉर्ड डिनाई रिसीविंग द अमाउंट स्टेटेड बोथ पार्टी कुड फेस इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी एंड चार्जेस ऑफ फ्रॉड। तो देखिए, अगर आपने बोला कि मैंने तो रेंट की पेमेंट जो है कैश में कर दी अपने लैंडलॉर्ड को, तो सबसे पहले तो अगर आपके लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया तो वहाँ फंस जाएंगे। बट अगर लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर भी लेता है कि हाँ मैंने ये रेंट कैश में रिसीव किया है, और अकॉर्डिंगली अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो इसको अपनी इनकम में नहीं दिखाता, तो कहीं ना कहीं वो भी फंस जाएगा। तो इस तरीके से रेंट में कैश की पेमेंट करना, अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हो पाएंगे, तो वो भी
कहीं ना कहीं जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कितनी पेनल्टी या फ़ाइन आपके ऊपर लग सकता है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि आपने गलत रेंट क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो लीगल इम्प्लीकेशन इसके क्या होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर, द रिपरकशंस ऑफ सबमिटिंग द फेक रेंट रिसिप्ट्स आर आउटलाइड इन सेक्शन 270 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो सेक्शन 270 ए है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर बताया गया है क्या क्या फ़ीस आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से फ़ाइन, पेनल्टी, फ़ीस आपको जो है पे करनी पड़ेगी अगर आप गलत रेंट रिसिप्ट क्लेम कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो पेनल्टी लगती है ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं अप टू 50% ऑफ द टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड अमाउंट। तो जितना भी अमाउंट आपने अंडर रिपोर्ट किया है, सपोज़ आपने रेंट पे किया था 10,000 रुपये महीने का, और आपने अपनी रेंट रिसिप्ट जो प्रोवाइड की एम्प्लॉयर को या इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने उसको 25,000 का रेंट रिसिप्ट जो है वो क्लेम कर लिया, तो 15,000 आपने एक्स्ट्रा कर लिया। तो उसकी वजह से जो भी अंडर रिपोर्ट आपने किया था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, मीन्स आपने तो केवल 10,000 ही एक्चुअल में पेमेंट किया था, तो 15,000 आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो उसके हिसाब से अपनी इनकम को हाइड आपने जो भी किया, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा, तो वहाँ पर देखिए जो भी आपने अंडर रिपोर्ट की है इनकम, उसका 50% तक आपको जो है टैक्स लगाया जा सकता है। सिमिलरली, पेनल्टी ऑन मिस रिपोर्टेड इनकम, तो जहाँ पर आपने इनकम को ही इंटेंशनली मिस रिपोर्ट कर दिया, तो वहाँ पर जो भी उस मिस रिपोर्टिंग इनकम के ऊपर आपका टैक्स बनता था, उस टैक्स का 200% तक आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। सपोज़ आपने 5 लाख की इनकम को अंडर रिपोर्ट किया या मिस रिपोर्ट किया, 5 लाख रुपए की इनकम आपको दिखानी चाहिए थी, आपने नहीं दिखाई, तो उस 5 लाख पे सपोज 30% टैक्स आपका बनता था, जो कि बनेगा 1.50 लाख। तो 1.50 लाख का 200% हो जाता है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ तक जो है आपसे पेनल्टी ली जा सकती है। उसके अलावा पोटेंशियल चार्जेस ऑफ टैक्स फ्रॉड, इसके अलावा आपने टैक्स की चोरी की है, टैक्स का फ्रॉड किया है, उसको लेकर भी टैक्स पेयर्स और लैंडलॉर्ड अगर फ्रॉडलेंट क्लेम में इन्वॉल्व है, तो दोनों ही को ही फेस करने पड़ेंगे चार्जेस ऑफ टैक्स फ्रॉड विच कुड लीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। तो देखिए, यहाँ पर आपको जेल तक भी हो सकती है अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं। उसके अलावा सेक्शन 234A, 234B और 234C की आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 234A, B, C के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, जहाँ पर एडवांस टैक्स की पेमेंट को लेकर भी आपसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है, या आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट वसूल कर लिया जाता है। इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर, तो देखिए, अगर आप एंगेज होते हैं फ्रॉडलेंट टैक्स एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे फेक रेंट रिसिप्ट आपने जमा करवाई, तो ये आपके जो क्रेडिट स्कोर होते हैं उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद देखिए, फाइनली, अब कॉमन रेड फ्लैग्स फॉर एम्प्लॉयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू लुक आउट फॉर। तो अब आपके लिए किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना आपको पड़ेगा, जिनकी वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े ही ईजी तरीके से ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप जो ये रेंट की एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखें। एब्सेंस ऑफ रेंट एग्रीमेंट, जब आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा शक हो जाता है कि आप जो है ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रेंट क्लेम करना चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, तो रेंट एग्रीमेंट का होना मस्ट है। और रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो एक जेन्युइन और वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गलत रेंट एग्रीमेंट, झूठ मूठ का कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, अगर बाद में अगर आप पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि आपने ये फेक रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, तो वहाँ पर भी आपके ऊपर फ्रॉडलेंट का केस चलेगा। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ये कॉमन रेड फ्लैग हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। सिमिलरली, इनकरेक्ट और मिसिंग डिटेल्स, अगर पैन डिटेल जो प्रोवाइडेड की गई वो मैच नहीं करती हैं रिकॉर्ड्स के साथ, तो उस केस में भी उसको फेक रिसिप्ट ही मान लिया जाएगा। सपोज़ करें, आपने जो पैन नंबर जो आपने रेंट रिसिप्ट के ऊपर पैन नंबर यूज़ किया लैंडलॉर्ड का, वो एक्चुअल जो पैन था लैंडलॉर्ड का वो यूज़ ना करके किसी भी पर्सन का पैन नंबर डाल दिया, और बाद में पता चला कि वो जो पैन नंबर आपने वो वहाँ पे यूज़ किया रेंट रिसिप्ट के अंदर, वो तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर है ही नहीं, तो उस केस में भी आप जो है फंस जाते हैं। अनयूजली हाई रेंटल अमाउंट, तो जनरली क्या होता है कि आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए जनरली बढ़ा चढ़ा कर रेंट की अमाउंट को दिखा देते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो जहाँ पर हाई अमाउंट इन्वॉल्व होता है रेंटल का, मंथली रेंटल का, तो वहाँ पर भी जो होता है एक रेड फ्लैग हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस है, और वहाँ उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। रेंट पेमेंट टू फैमिली, तो जनरली क्या होगा, आपने देखा होगा कि अपने पेरेंट्स को आप रेंट की पेमेंट करके टैक्स बचा लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने रिलेटिव्स को
टैक्स की पेमेंट करके टैक्स बचाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो जेन्युइन और होनेस्ट एक्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर कुछ एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है तो वहाँ पर भी आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली कई बार डेट्स के अंदर मिसमैच हो जाता है, तो जैसे कि आपने जो रेंट रिसिप्ट प्रोवाइड करी अपने एम्प्लॉयर को, अगर उनकी डेट्स के अंदर कुछ मिसमैच है, वो अलाइन नहीं है रेंटल हिस्ट्री के साथ, पेमेंट्स के साथ, तो वहाँ पर भी वो एक रेड फ्लैग बन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो देखिए किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत तरीके से डिडक्शन या एग्जम्पशन को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ कर रहा है। तो आपके लिए आने वाले टाइम में बचना बहुत मुश्किल रहेगा अगर आप कुछ गलत तरीके से क्लेम करते हैं, गलत चीज़ों को क्लेम करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। तो हॉनेस्टली अपने टैक्स की पेमेंट कीजिए, जो एग्जम्पशन आपने एक्चुअली क्लेम करी हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हैं, केवल उनकी ही डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर करें। और कभी भी देखिए मार्केट में बहुत तरीके के पर्सन ऐसे होते हैं जो कि आपको लालच देते हैं कि मैं आपका इतना टैक्स बचा दूंगा, आप मेरे को 10% 15% कमीशन दे दीजिए। तो ऐसे लोगों से आप ज़रूर सावधान रहें। हमारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मैं आपको जो है इतना कमीशन दे दूंगा, प्लीज़ आप मेरी ITR फाइल कर दीजिए। तो जनरली हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो आप भी जो है इस तरीके की कोई प्रोमिसेस आपसे करते हैं तो उसको अवॉइड ही करके चलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा। कल जब कोई नोटिस आएगा या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सारी चीज़ें आपको ही फेस करनी पड़ेंगी और आपको ही हैवी पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब विज़िट किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।